हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 हम करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है ABCDE एंड F। तो हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड हो सकती हैं। ओके। तो एडिशन के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक रूल होता है कि एक मैट्रिक्स जो दूसरी के साथ ऐड होगी तो दोनों ऐड होने वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, उन दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ये कुछ इधर ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं, बस 1+1 है, 2+3, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आंसर आता क्या है। तो 1+1 ये हमारे पास इधर 2 आ जाएगा और ये इधर 5 बन जाएगा। ओके, ये हमारे पास इधर 3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा। ओके, तो अब हम इसके ऑर्डर्स लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकती है। तो इस ए मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2/2, पहले रोज़ एंड देन कॉलम्स। तो 2/1, 2/1। इसी तरह इसके रोज़ हैं 3 एंड कॉलम है 2, तो 3/2। ये भी है, इसके रोज़ हैं 2 एंड कॉलम है 1, तो ये बन जाएगा 2/1। ओके, इसी तरह ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं। इसकी भी 1, 2 एंड 3 रोज़ हैं एंड 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये आ जाएगी 3/2। ये हमने इनके ऑर्डर लिख दिए सबके। तो ये 2/2 की मैट्रिसेस का अगर हम देखें कि इन 2/2 इसके हवाले से हम देखें तो इसके अंदर एक ए मैट्रिक्स आती है। ए मैट्रिक्स किसके साथ ऐड हो सकती है? सेम ऑर्डर के साथ। तो 2/2 की तो ए है और नेक्स्ट कौन सी ई है, ये 2/2 की। तो ए एंड ई, ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में ऐड हो सकती हैं। इसी तरह इन ऑर्डर 2/1, अगर हम 2/1 ऑर्डर की बात करें, जैसे ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो बी जो है ये किसके साथ ऐड हो सकती है? 2/1 की और मैट्रिक्स, ये हमारे पास डी है, तो बी एंड डी आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें, इन ऑर्डर 3/2, तो 3/2 में हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस हैं? एक सी मैट्रिक्स है, सी एंड हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। ये देखें 3/2 एंड 3/2 एंड एफ मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में ऐड हो सकती हैं। अब अगर सी को डी के साथ ऐड करना चाहें तो ऐड नहीं, क्योंकि ऑर्डर डिफरेंट है। इसका 3/2 है, इसका 2/1 है। तो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है ABCDE एंड F। तो इसके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। एडिटिव इनवर्स होता क्या है? एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर हम कौन सी मैट्रिक्स बी को ऐड करें कि उसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए। ओके, ऐसी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बनाने के लिए जो मैट्रिक्स बी हम फाइंड करेंगे, तो ये मैट्रिक्स जो होगी इसे हम कहेंगे ये ए की एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है। तो सिंपली ये हम कहते हैं कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन होती है या कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होती है, उस मैट्रिक्स के को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसकी एडिटिव इनवर्स या बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास आ जाती है। जैसे अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, उसको ऐड करने के लिए तो -a मैट्रिक्स अगर हम फाइंड कर लें तो हमारे पास उसका ये रिज़ल्ट जो है ये नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये a- जो होगा दैट इज़ एडिटिव इनवर्स। ओके, हम शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास ए मैट्रिक्स जो गिवन है, a इज़ इक्वल टू 2 -2 4 एंड 1। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब इसकी हमने इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स अगर हमने फाइंड करनी है तो इस मैट्रिक्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उसकी एडिटिव इन्वर्स आ जाएगी। उन दो मैट्रिसेस को, इस ए को और -a को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको -a
मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो -2 -2 4 एंड 1, तो माइनस से हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, ये माइनस एंड प्लस -2 एंड माइनस एंड -2 एंड -4 -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल मैट्रिक्स जो आई है -2 माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये नीचे +2 आ जाएगा, ये -4 एंड -1। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। अब अगर हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर दें तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। हम एक क्वेश्चन में करके भी देख लेते हैं इस फर्स्ट पार्ट में। अगर हम इसके अंदर ए मैट्रिक्स के अंदर -a को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ए मैट्रिक्स पहले लिखते हैं, ए मैट्रिक्स है 2 -2 4 एंड 1, ओके। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ये जो -a मैट्रिक्स हमने, ये जो -a हमने मैट्रिक्स जो फाइंड की है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये -a मैट्रिक्स क्या है, -2 -4 2 एंड -1, ओके। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो एडिशन का रूल ये होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का वो दूसरी मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट के साथ ऐड होता है। यहाँ 2 है तो ये इस -2 के साथ ऐड होगा, तो यह आ जाएगा जी 2 -2। ये 4 है तो ये उसी एलिमेंट के साथ ऐड होगा, उसी ऑर्डर के एलिमेंट के साथ। तो ये 4 जो है ये -4 के साथ ऐड हो जाएगा। अच्छा, इधर -2 है तो ये 2 के साथ ऐड हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ओके। यहाँ 1 है तो ये -1 के साथ ऐड हो जाएगा। अब हम इसका रिज़ल्ट अगर देखें तो 2 और -2 0 हो गया, -2 एंड +2 ये भी 0 हो गया, -4 एंड +4 ये भी 0 हो गया, +1 एंड -1 ये भी 0 हो गया। तो ये हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स जो है ये नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो -a हमने फाइंड किया है ये मैट्रिक्स ये a की एडिटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो ये नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। सिमिलरली हमने इसका बी मैट्रिक्स अब को हमने देखना है। तो अगर हम इधर बी मैट्रिक्स को लिखें तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 1 2 3 0 -1 2 सॉरी -2 है ये, एंड -1 3 एंड 1, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो -b इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 एंड 1। इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट -1 -2 -3 0 माइनस इंटू -1 माइनस इंटू -2 एंड माइनस इंटू -1 एंड 3 सॉरी एंड -1। तो इसको अब सॉल्व कर लें, अगर थोड़ा सा जो माइनस के साइंस थे उसका रिज़ल्ट देखें दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनता है। तो -1 -2 -3 एंड 0, ये 1, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो 1 आ गया, और माइनस मल्टीप्लाई होके फिर प्लस हो गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, +2, फिर ये +1 और ये -3 एंड -1, ओके। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स फाइनली आई है दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स, और ये इसका आंसर है। अगर हम इसको वैसे दोनों को b एंड -b को ऐड करें तो हमारे पास ये नल मैट्रिक्स इसका आंसर आ जाएगी, ओके। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास c मैट्रिक्स जो है गिवन है, और इसका भी हमने एडिटिव इन्वर्स मैट्रिसेस की फाइंड करनी है। तो c है हमारे पास 4 एंड -2, ये एक
कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन, इसको इसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इसको सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस इंटू 4 एंड माइनस 2। ओके, तो इसको अब हम अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 4 प्लस का है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 आ जाएगा, एंड माइनस इंटू माइनस 2। ओके, तो ये इसकी फाइनल शेप हमारे पास आ जाएगी -4 माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये प्लस का 2 आ गया हमारे पास, और ये इसकी -c हमने एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड कर ली। सिमिलरली हम अगर डी पार्ट की तरफ चलें तो डी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 1 -3 एंड 2 0 -2 एंड 1। तो इसका भी अगर हमने एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स इसकी हमने फाइंड करनी है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली इसको, 1 -3 2 0 -2 1। तो ये आ जाएगा -1 माइनस इंटू -3 और -2 एंड 0 रहेगा, माइनस इंटू -2 एंड -1। फाइनली हमारे पास आ जाएगा डी मैट्रिक्स जो है -d मैट्रिक्स जो है ये आ जाएगा -1 +3 -2 0 +2 एंड -1। और इन दो को d और -d को अगर हम ऐड करें, जैसे a और -a को हमने ऐड किया था, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये d जो होगी इसे हम कहेंगे ये -d जो है दैट इज़ d का एडिटिव इन्वर्स है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। e मैट्रिक्स को देखते हैं हम इसी तरह सेम, जैसे मैंने इसके a मैट्रिक्स को सॉल्व करके दिखाया था, इसका ऐड करके भी दिखाया था इसके पार्ट को। ई मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 0 एंड 1। ये एक डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास है। इसका अगर हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना हो तो सिंपल माइनस के साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 1 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी फाइनल शेप -1 0 0 एंड -1। तो ये हमने -e मैट्रिक्स जो है ये हमने इसकी फाइंड कर ली, एडिटिव इन्वर्स e का एडिटिव इन्वर्स ये मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली। इसी तरह इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। f जो है हमारे पास गिवन f इज़ इक्वल टू √3 है, √3 1 -1 एंड √2। ठीक है, तो इसका भी हमने माइनस से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो देखते हैं इधर क्या बनता है इसका, 3 √1 1 एंड 2 √ ओके। तो जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का कुछ रिजल्ट आ जाएगा, -3 -1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1, और ये √2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -√2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये मैंने इसकी एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स जो है f की हमने फाइंड कर ली। अब f, और अगर हम ऐसा करें कि f प्लस -f जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास इसका रिजल्ट 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब इसको फर्स्ट पार्ट में जैसे ए मैट्रिक्स के साथ हमने करके भी देखा था, तो सेम इसी तरह का इसका रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.3 का, कि इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये हो, बी ये हो, सी मैट्रिक्स ये हो, डी हमारे पास ये मैट्रिक्स हो, देन फाइंड। इसका फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स ये वाली जो है, इसको प्लस अगर कर दें इस मैट्रिक्स के साथ तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करते हैं जी। इसका हमने फर्स्ट पार्ट
जो है वो देखते हैं इसका। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस 1 1 1 एंड 1, ये मैट्रिक्स है हमारे पास। और इसके अंदर a मैट्रिक्स हमने ऐड करनी है, तो a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इधर। a है हमारे पास -1 2 2 एंड 1, और इसके अंदर प्लस हमने करनी है 1 1 1 एंड 1। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि ये देखें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और जो गिवन मैट्रिक्स है दोनों के ऑर्डर सेम है। इसकी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, ये भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। ओके, तो ऑर्डर सेम होगा तो ये ऐड होंगी, अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा तो ये एडिशन नहीं हो सकती, ये एडिशन का रूल है। अब इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी के सेम उसी एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे, तो इधर आ जाएगा -1 और +1। अब ये 2 आ गया हमारे पास, तो सेम इसी ऑर्डर के हम एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। इसको 2 है तो ये 1 के साथ ऐड होगा। ओके, इसी तरह ये 2 है, इस 1 के साथ ऐड होगा, तो 2 + 1, और ये 1 इस 1 के साथ ऐड होगा, ये 1 + 1। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, -1 एंड +1 0 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास, ये हमने फाइंड कर लिया a प्लस, और ये मैट्रिक्स अगर हम इसके साथ ऐड करें तो ये हमारा रिजल्ट आता है, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है कि जी b मैट्रिक्स जो है उसको ऐड करना है हमने -2 एंड 3 के साथ, इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो b मैट्रिक्स भी हमारे पास, ये देखें, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं b मैट्रिक्स की जो हमारे पास ऊपर गिवन है। तो ये है 1 एंड -1, 1 एंड -1, और प्लस है ये जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास 2 एंड 3 की। देखें स्टूडेंट, इसका भी ऑर्डर सेम है, 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम। 2/1 की ये मैट्रिक्स 2/1, तब ये ऐड हो सकेंगी। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसी के सेम ऑर्डर के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो ये 1 एंड -2 आ जाएगा, और ये -1 एंड +3 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें इसको हम, तो 2 एंड 1 एंड -2, तो इसका -1 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आ जाएगा +2, तो ये इसका आंसर होगा। ये हमने, ये वाली हमने जो गिवन एक्सप्रेशन था हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये इसका आंसर। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। इसमें हमारे पास गिवन है C के अंदर हमने ऐड करना है, C मैट्रिक्स के अंदर -2 1 एंड 3, इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो शुरू करते हैं जी। C मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास गिवन है इधर, सॉरी ये C मैट्रिक्स गिवन है। तो हम C मैट्रिक्स पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये 1 -1 एंड 2, और हमने इसके अंदर ऐड करना है किस मैट्रिक्स को, -2 1 एंड 3, ये जो गिवन मैट्रिक्स है। तो ऐड करने के लिए क्या रूल होता है कि उस ऑर्डर फर्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट दूसरी मैट्रिक्स के उसी ऑर्डर के एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे। तो 1 के साथ क्या ऐड होगा, -2 आ जाएगा। ओके, इस 1 के साथ क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, +1, ये 2 जो है इसके साथ ये 3 आ जाएगा, +3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 एंड +1, तो रिज़ल्ट आ गया -1, और ये 0 कैंसिल होके ये 0 आ जाएगा इसका रिज़ल्ट, और ये दोनों ऐड होके इसका रिज़ल्ट हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमने मैट्रिक्स फाइंड कर ली जो थी C + -2 1 3, ये इसका रिज़ल्ट आ गया, ये इसका आंसर। ओके स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट आई सी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का।
फोर्थ पार्ट है कि डी के अंदर हमने ऐड करना है +0 2 1 0 एंड 0 1, ये मैट्रिक्स हमने डी के अंदर ऐड करनी है। तो डी की हम वैल्यू उधर लिख देते हैं। डी हमारे पास जो गिवन है ये मैट्रिक्स है डी, तो ये है 1 2 3, ये जगह 1 2 3 -1 0 2, इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है जो गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ 0 1 0 2 0 1। इसके जब हम ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट जो फर्स्ट उसी मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो 1 + 0 आ जाएगा। 2 जो है ये 1 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2 + 1 आ जाएगा। 3 0 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 3 + 0 आ जाएगा। अब ये -1 इस 2 के साथ ऐड होगा, तो -1 एंड +2, ये 0 इस 0 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 0 + 0, ये 2 इस 1 के साथ, तो 2 + 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लस माइनस करके, तो ये तो इसका रिज़ल्ट 1 आ गया, इसका भी इसका आ गया हमारे पास -1 + 2, ये 1 आ गया इसका भी रिज़ल्ट, और ये 2 एंड +1 3 आ गया, ये 0 आ जाएगा हमारे पास अगेन, एंड ये 3 आ जाएगा, एंड ये भी 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है कि 2a हमने फाइंड करना है। तो ये a मैट्रिक्स जो है उसको सिंपल एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। 2 और a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 2 2 एंड 1, ठीक है। तो इसको जब हम स्केलर से इस पूरी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 जो है ये हर एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स के जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × -1 और 2 × 2 एंड 2 × 2 एंड 2 × 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 2 × -1 -2, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर है। हमने ये एक्सप्रेशन जो है ये सॉल्व कर लिया। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका 6 पार्ट है कि अगर -1 को b मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा। तो हम इसको भी शुरू करते हैं। तो -1 और b मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, ये है 1 एंड -1। ओके, तो हम सिंपली इस स्केलर को भी इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा जी -1 × 1 एंड -1 × -1। तो इसका हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1 एंड 1, ये आ गया जी -1 1 1 1, एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और ये +1 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, 7 पार्ट था इसका। तो स्टूडेंट 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें है हमारे पास गिवन के -2 को c मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये भी सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो -2 और c मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 -1 एंड 2, तो इधर आ जाएगा ये 1 -1 एंड 2। अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -2 है ये हर उसके एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा। -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2। इसको सॉल्व कर लें, अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, एंड प्लस माइनस एंड 2 to the 4, तो ये -4 हमारे पास आ जाएगा, और ये इसका आंसर है।
इसके 8th पार्ट को देखते हैं। इसके 8th पार्ट को देखते हैं। तो 8th पार्ट जो है इसका वो है 3D, यानी डी मैट्रिक्स जो है हमारे पास गिवन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना सिंपली। तो शुरू करते हैं जिसको 3, और डी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 0 एंड 2, ये है हमारे पास डी मैट्रिक्स। तो इसको जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंदर हर एलिमेंट के साथ इसके मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और नेक्स्ट जो है ये होगा इसके सेकंड एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई बाई -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके स्टूडेंट, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये -1 इंटू 3 -3 आ जाएगा, एंड 3 0 0 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया आंसर। इसके लास्ट पार्ट 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो वो हमारे पास गिवन है 3C, यानी कि हमने C मैट्रिक्स को सिंपली 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये C मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 एंड 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और ये -3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमने फाइंड कर लिया आंसर इसका। ये इक्वल टू है 3C के। सिमिलरली ये इक्वल टू था 3D के, ठीक है, और ये इक्वल टू था -2C के। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर दो मैट्रिसेस ये स्मॉल वेक्टर्स के अंदर गिवन है हमारे पास। सबसे पहले हमने स्मॉल वेक्टर को हल करना है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको हल करने के लिए इसको शुरू कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इन दो को हमने सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दूसरी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये जाएगा 1 + 0, और सेकंड एलिमेंट उसकी सेकंड के साथ 0 + 2, एंड ये 0 इस 3 के साथ, एंड 0 + 3, और ये 1 इस 0 के साथ 1 + 0। तो 1 + 0, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2, एंड इसका 1। अच्छा, इसके साथ प्लस में ये जो मैट्रिक्स चल रही है भी साथ साथ आएगी 1 1 1 एंड 0, और इसके साथ भी इधर लिखी जाएगी +1 1 1 एंड 0। ओके, अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास आ गई हैं। ये अंदर वाले हिस्से को हमने ब्रैकेट्स के जो अंदर था इसको सॉल्व किया, छोटी ब्रैकेट्स वाले हिस्से को, उसका रिजल्ट ये आ गया। अब इसको ये रिमेनिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स है इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं उसके साथ। तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट है। 1 प्लस इसके बाद साथ 1 हो जाएगा, 1 + 1, ये जो 2 है ये इस 1 के साथ ऐड हो जाएगा सेम ऑर्डर के, ये 3 + 1 हो जाएगा, और ये 1 + 0 हो जाएगा। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, एंड इसका 3 आ जाएगा, एंड इसका 1 आ जाएगा, और इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं।
तो सेकंड पार्ट में भी हमने सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनको हमने सॉल्व करना है, बाद में इसके रिजल्ट को इसके साथ ऐड करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। तो इसको वैसे ही हम साथ लिख देंगे 1 0 0 1 और प्लस। अब इन दो ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करने लगे, इन दो मैट्रिसेस को हम सॉल्व करने लगे। तो ये 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 0 + 1 2 सॉरी ये 0, अब माइनस का साइन आ रहा है बीच में, इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो 0 - 1 और 2 - 1, फिर 3 - 1 0 - 0 ये मैट्रिक्स वैसे सेम आएगी। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1 हमारे पास, इसका रिजल्ट आ जाएगा 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 एंड इसका 0। तो ये हमने इन दो मैट्रिक्स का रिजल्ट ये हमने ये निकाल लिया। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 1, ये 0 + 1 आ जाएगा, 0 + 1, ये माइनस आया चूंकि इसका साइन माइनस था इधर, इन दोनों को ऐड किया तो 1 - 1। ओके, 0 + 2 आ जाएगा, 1 + 0। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा एंड ये भी 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है 2 3 एंड 1 प्लस। तो ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ये दो मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले इनको हम सॉल्व करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम हल करेंगे इसको। ओके, तो शुरू करते हैं। ये मैट्रिक्स तो वैसे ही साथ लिखी जाएगी, 2 3 एंड 1 एंड प्लस। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इसका आएगा 1 - 2। अब ये माइनस हो रही है आपस में, 1 - 2 और 0 - 2, 0 - 2 एंड 2 - 2, 2 - 2, 2 3 1। ये सेम मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। और उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका रिजल्ट आ जाएगा -1, ये आ जाएगा जी -2 एंड दिस 0। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बची हैं, इन दो को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 और 3 - 2, 1 + 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 और इधर भी 3 - 2 1 एंड इधर भी 1, और ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट को देखते हैं इसी क्वेश्चन के, इसी 4 नंबर क्वेश्चन के। तो ये दो मैट्रिसेस को सिंपल उसने ऐड करने का हमें कहा है, इसको भी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2 and -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3 and 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 + 1 2 आ गया, और इसका रिजल्ट आ जाएगा जी 1, और इसका 3, ये भी 3, ये आ गया 1, और ये आ गया 4, ये 4, 1
ये मैट्रिक्स हमारे पास इसके हल हो गया। तो स्टूडेंट्स के फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास भी दो मैट्रिसेस गिवन है, तो इसको हमने सिंपली इसको ऐड करना है हमने। तो शुरू करते हैं जी। इक्वल टू 2 + 1 सॉरी 1 + 1 2 + 0 3 + -2 3 and -2 2 + -2 2 and -2 3 + -1 3 and -1 + 0 3 + 0 1 + 2 2 + -1 2 and -1। इसको सॉल्व 1 and 1 2 हो गया, ये 0 हो गया एंड ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 ये 3 ये हो गया 1 1 एंड 1 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स को हम हल करते हैं। तो उसके अंदर ये दो मैट्रिसेस गिवन है, इसको हम ऐड करेंगे सबसे पहले। तो ये 1 + 2 2 + 1 फिर 0 + 1 एंड 1 + 0, ये 1 + 0 ओके। और ये दूसरी मैट्रिक्स हम उसके साथ वैसे ही लिख देंगे 1 1 1 एंड 1। ये आ जाएगा 3, ये आ गया 1, ये भी 3 और ये भी 1 और प्लस 1 1 1 एंड 1। अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बची हैं, इन दो को हमने क्या करना है, एडिशन है, ऐड करना है ओके। तो ये 3 + 1 आ जाएगा, ये भी 3 + 1 अगेन 1 + 1 1 + 1 ओके। इसको अगर हम इसको सॉल्व अगर हम करें तो यह आ जाएगा जी 4 2 4 2 और ये इसका